हेलो बच्चों, कैसे रही आप सबकी फर्स्ट वीडियो? मजा आया होगा। तो आज फिर देखते हैं हमारा टॉपिक वही आज भी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, साइंटिफिक नोटेशन। उसी के साथ एक और है हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? यही हमारे पास है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब है, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर देखिए बच्चों, क्या होता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या अगर आपके पास गिवन है, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, अगर आपके पास मान लेते ये 4 3 2 1 ये है। अब आपके पास ये संख्या है, तो इसके अंदर जो ये प्रत्येक वर्ड अलग अलग है ना, इन वर्ड को हम क्या नाम देते हैं बेटा? डिजिट नाम दिया जाता है। इन वर्ड्स को क्या नाम दिया जाता है? डिजिट नाम देते हैं, यही है ना। तो इन वर्ड्स को एक एक करके हम बोलते हैं डिजिट। तो हम इन डिजिट्स के साथ ही चलते हैं आगे। तो क्या है, कई बार हम क्या करते हैं, कोई भी रीडिंग लेते हैं, अलग अलग बैलेंस से हमने कोई भी रीडिंग ली, कोई अलग अलग मेजरमेंट से हमने कोई रीडिंग ली। जैसे कि मान लेते हैं हमने एक रीडिंग ली और हमारी रीडिंग की वैल्यू है 3.4 ग्राम। कितनी है? एक तरीके से जब हमने मेजर किया तो वैल्यू आई 3.4 ग्राम। हमने क्या किया, एक और बैलेंस लगाया, दूसरे तरीके से मेजर किया तो वैल्यू आई 3.412 ग्राम। अब इस तरीके से वैल्यू जो है वो इसकी कंपैरिजन में हाई आती है, आई या नहीं आई? तो इस तरीके से इसमें क्या आ गई? अनसर्टेनिटी है, यानी कि हम इसको सही माने या इसको, अनसर्टेनिटी हो गई या नहीं हो गई? अब इस तरीके की जो अनसर्टेनिटी होती है, इन अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए, इन अनसर्टेनिटी को हम मेजर करने के लिए हम जिनका यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि हमें डाउट है, अनसर्टेन है, हमें फिक्स नहीं है, रियल में हमें पता ही नहीं है ये वैल्यू सही है या ये सही है, अनसर्टेनिटी है। और इसी के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर इन्होंने कहा सिग्निफिकेंट फिगर्स रियल में होता क्या है? तो ये कहता है, मान लेते ये वैल्यू हमने ली, तो हम इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कितने डिजिट हैं, लेकिन वो डिजिट कैसे होने चाहिए? सिग्निफिकेंट फिगर ने कहा इसमें कितने डिजिट ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं, और उन डिजिट्स को हम बोलते हैं यूजफुल डिजिट्स। क्या नाम दिया जाता है? जो हमारे काम के हैं, यूजफुल है, मीनिंगफुल है, उन्हें हम बोलते हैं यूजफुल डिजिट। उनके अंदर एक और आप जोड़ सकते हो अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास है तो आप उसमें जोड़ सकते हो एक केवल अनसर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन, जिसपे हमें डाउट है, अनसर्टेन डिजिट, या अनसर्टेन को एक और नाम देते हैं डाउटफुल डिजिट। आप क्या करोगे, जैसे कि अब ये संख्या है, इस संख्या में अगर देखा जाए तो ये चारों डिजिट भी काम के हो सकते हैं, ये शायद लास्ट वाला डिजिट ना भी हो, सर्टेन नहीं, फिक्स थोड़ा ही है, हमें क्या पक्का पता है, लेकिन बैलेंस जिस तरीके से हमने इसको मेजर किया, पता किया, तो मे भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें चारों कैसे दिख रहे हैं? हमारे लिए काम के दिख रहे हैं। अगर हम बहुत ही छोटे लेवल पे देखें तो ये चारों डिजिट हमारे लिए यूजफुल है। तो इसलिए यूजफुल डिजिट, उनके अंदर आप एक ऐसा डिजिट भी जोड़ सकते हो जिसपे आपको डाउट हो। अब इसमें कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जिसपे हमें डाउट है, अगर होता तो हम उसको भी जोड़ देते। इस तरीके से जो हमारे लिए काम के डिजिट है उनके अंदर एक आप अनसर्टेन डिजिट को अगर जोड़ देते हो तो आपके पास जो नया बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। अब जैसे कि आपसे इसमें पूछ लिया जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर, अगर इसमें काउंट किया जाए तो 1 और 2 डिजिट ऐसे हैं और दोनों हमारे काम के हैं, इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सेम तरीके से नीचे वाले में देखा जाए तो हमारे लिए ये सारे ही काम के वर्ड है, किसी को भी नहीं हटा सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमने बहुत ही छोटे लेवल पे, माइनर लेवल पे अगर मेजर किया जाए तो हम किसी भी डिजिट को नहीं रिमूव कर सकते। इसलिए आपके पास ये भी डिजिट काम का है 1, ये भी काम का है 2, ये भी काम का 3 और ये भी काम का 4। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
फिर भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स को पढ़ते हैं। क्या क्या है रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या क्या रूल्स है? तो देखिए बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का अगर हम रूल्स की बात करते हैं, रूल्स, सबसे पहला रूल है, जरा ध्यान से सुनना, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या मतलब है भाई? अरे एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे डिजिट नॉन जीरो हैं, और जीरो को क्या बोला जाता है? जीरो डिजिट। ये नॉन जीरो डिजिट है। अगर किसी संख्या में ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो सारे किस में आएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे। मैं एक नंबर ले लेता हूं आपके पास, मान लेते हैं मैंने ये नंबर ले लिया, ये नंबर लिया, और आपसे कोई पूछने लग जाए क्या इसमें सारे के सारे डिजिट काम के हैं या नहीं है? अगर हम अच्छे से देखा जाए तो ये 55,62,575 है। अच्छे से देखा जाए तो सारे ही हमारे काम के हैं, किसी को भी नहीं हटा सकते। एक को भी हटा दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सारे डिजिट हमारे काम के हैं, कोई जीरो यहां पे नहीं है, सारे नॉन जीरो, तो सारे काम के हैं। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 7। इस तरीके से कोई भी संख्या है, जैसे कि ये आपके पास संख्या है, इसमें भी कोई नॉन जीरो नहीं है, इसका मतलब इसमें भी सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने हैं? 4, 1 2 3, और ये कितना हो गया? 4। इन्हें बोलते हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये पहला रूल था, अगर नॉन जीरो कहीं पे भी आ जाए तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा रूल सेकंड रूल क्या? अगर कहीं पे जीरो आ जाए, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, बिटवीन टू नॉन जीरो, टू नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट। क्या मतलब है भाई? मान लेते हैं मैंने ये लिख लिया, अब इन दोनों जीरो के दोनों साइड देखो, इधर 5 है, ये कैसा डिजिट होता है? नॉन जीरो। ये 4 है, ये भी कैसा है? नॉन जीरो। ये तो मैं पता ही नहीं, नॉन जीरो वाले तो हमेशा सिग्निफिकेंट होते ही है, लेकिन जीरो भी सिग्निफिकेंट है यहां पे। क्यों है? क्योंकि ये किसके बीच में आ गया? दो नॉन जीरो के बीच में आ गया, तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं? 34,005। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता इन जीरोज को, तो क्या ये काम के आते हैं? नहीं आते ना। तो ये काम के क्यों आए? क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए कह रहा है जीरो आ जाए लेकिन वो दो नॉन जीरो के बीच में आने चाहिए, तब वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। कितने हो गए अब इसमें? 1 2 3 4 5। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा इसमें? 5 डिजिट बताने आपको कितने डिजिट ऐसे हैं जो हमारे काम के। ये था सेकंड रूल। अब थर्ड रूल की तरफ चलिएगा। थर्ड रूल क्या है आपका? थर्ड रूल है बेटा जीरो बिफोर नॉन जीरो। अच्छे से सुनना, जीरो बिफोर नॉन जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, इज नॉट सिग्निफिकेंट। नॉट वर्ड लगा इस बार, नॉट सिग्निफिकेंट। जीरो काम की नहीं है हमारे। कब? जब वो नॉन जीरो से पहले आ जाए। अरे मैंने ये लिख दिया 4355, 4355। अरे मैं कितनी जीरो लगा दूं, क्या ये काम की है हमारे? कोई काम की नहीं है। क्या इसमें कोई इंक्रीमेंट होगा? कुछ नहीं होगा। क्या इसमें कोई चेंज आएगा? ये अब भी 4355 था, ये जीरो लगाने के बाद भी इतना ही रहा, 4355, वही वैल्यू रही। तो जीरो अगर नॉन जीरो से पहले आ जाए, बिफोर आ जाए, तो ये काम के नहीं है, इसलिए मैंने वर्ड लगाया नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने आएंगे? 1 2 3 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे बेटा? 4। ये रूल भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट रूल देखिएगा, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स का? फोर्थ रूल है जीरो आफ्टर नॉन जीरो। जरा ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस की भाषा में। जीरो आफ्टर नॉन जीरो क्या लिखूं? सिग्निफिकेंट है या नहीं है? एक बार सुन लो। आप ये बताओ, क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है? आप अगर जनरल पढ़े मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो हमें पता ये 100 है, और ये 100 इसलिए क्योंकि इसके आगे ये 2 जीरो लगे हुए हैं। ये हमारे काम के हैं तीनों के तीनों।
लेकिन साइंस क्या कहती है, ये हमारे काम के नहीं है। केवल ये एक वर्ड काम का, हमारा पहला वाला रूल के अकॉर्डिंग ये काम के नहीं है। ठीक है, तो जीरो आफ्टर नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या नहीं अभी, आर नॉट सिग्निफिकेंट, वे सिग्निफिकेंट नहीं होते भी। जैसे ये है, ये 22 आ रहे वैसे तो, लेकिन इसके आगे ये तीनों जीरो लगे हुए, ये कोई भी काम के नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस लैंग्वेज। इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, केवल और केवल 2 है बेटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन क्या कह रहा है, इन जीरो का आप काम का बना सकते हो, एक कंडीशन है, इसमें कहीं पे भी डेसिमल हो जाए ना, कहीं पे भी डेसिमल हो जाए तो जीरो आफ्टर नॉन जीरो आने के बाद वो नोट नहीं रहते, फिर क्या बन जाते हैं, सिग्निफिकेंट। जैसे अभी तक ये 22,000 था, इसमें कहीं पे भी डेसिमल लगा दो, यहां पे लगा दो, यहां पे लगा दो, यहां पे लगा दो, यहां पे लगा दो, कहीं पे भी एक डेसिमल लगते ही जीरो, वे वाली जीरो जो नॉन जीरो के बाद में आती हैं, वो कैसी बन जाती हैं, सिग्निफिकेंट। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 और ये कितने हो गए, 5, और इसमें कितने हैं, 2 है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं है। तो जीरो आफ्टर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल प्रेजेंट। अगर डेसिमल होगा केवल तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार आप नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास अभी ये रूल्स आपने उतार लिए हैं। अब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे पहले मैंने क्या किया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। अब ध्यान से सुनो, क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैसे करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, एक ही रूल रहेगा दोनों में, आप चाहे एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो। रूल को ध्यान से सुनना बस। क्या रूल रहेगा, मान लेते हैं मेरे पास ये है 4.327, इसके अंदर मैं ऐड करने जा रहा हूं 4 3 2 5 6, ये मैंने ऐड किया। आपके अकॉर्डिंग आप जरा ऐड कर लीजिएगा, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं। हो गया बेटा। आप तो क्या करोगे, एडिशन कर दोगे, 6 5 7 2 9 3 2 5 4 3 7 9 4 13, ये नहीं आएगा इसका। सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनिएगा आप जरा। आप क्या करोगे, जो भी संख्या प्लस या माइनस आप कर रहे हो, चाहे माइनस करो या प्लस करो, उनके अंदर दोनों संख्याओं को अलग अलग देखो। पहले मैं इस ऊपर वाली को देखता हूं, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है ये चेक करो। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं डेसिमल के बाद, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल। यह आपको देखना जरूरी है। देख लिया भाई। अब नीचे वाली में आओ, इस संख्या में आओ, इसमें भी डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5। कितने भी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल। अब फाइनल रिजल्ट ये है। इस रिजल्ट को हम लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखने का तरीका बताता हूं, वो है मेन तो हमारा, वो रूल है। अब क्या करोगे, इन दोनों में से ये बताओ, डेसिमल के बाद इस ऊपर वाली संख्या में कम सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे वाली में, अरे डेसिमल के बाद ऊपर वाली में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे वाली में 5 है। तो हम जिसमें ज्यादा होते हैं ना डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर, वो काम नहीं करेगा, तो इसको हटा दो। कौन काम करेगा, डेसिमल के बाद जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है, कम इसमें 3। तो अब आपको केवल जिन संख्याओं को जोड़ रहे हो उनके डेसिमल के बाद के सिग्निफिकेंट फिगर देखने। तो इसमें 3 थे, इसमें 5, तो 5 वाले जो ज्यादा उसको तो हटा दो, सबसे कम वाले को रख लो। सबसे कम कितने हैं, 3 है। तो अब ये 3 क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना।
अब जो आपका फाइनल रिजल्ट आया ना 13.75956, तो इस रिजल्ट में भी आप डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखोगे बेटा, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग चलना, कम वाले के अकॉर्डिंग। डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब डेसिमल के बाद जरा 3 देखिए, 1 2 3 यहां तक रखना है। लेकिन उससे पहले जरा ध्यान से देखो, इससे आगे वाला डिजिट अगर 5 या इससे बड़ा है तो इसमें 1 बढ़ाओगे, इसमें 1 बढ़ाओगे तो ये 9 की जगह 10 हो जाएगा, 10 की यहां पे 0 आ जाएगी, 1 बच गया वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, 13.7 तो है ही, यहाँ पे 5 की जगह 6 और 9 की जगह क्या आ गया 0। कैसे हुआ, क्योंकि यहां तक रखना था आपको, इससे आगे वाला डिजिट 5 या इससे बड़ा है तो इसमें 1 बढ़ेगा, ये 9 की जगह 10, 10 की 0, फिर 1 बच गया वो इसमें जोड़ दिया 6, 7 एज इट इज। तो ये रिजल्ट आपको शो करना है। समझ आया या नहीं आया? एक और देखते हैं जरा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में ही कर लेता हूं, आप सब्ट्रैक्शन में मान लेते हैं 18.0, एक आपको करना है 9.23, एक आपको करना है 1.235। ये अभी इनको जोड़ ले पहले, 5 6 4, ये कितना हो गया आपका 28, जुड़ गया अभी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सुनते जाइएगा, जिन संख्याओं को जोड़ रहे हो उनमें बताता मैंने डेसिमल के बाद, इसमें डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1, ये 0 सिग्निफिकेंट है बेटा, क्यों, लास्ट 4 थ्रू लगा है। 0 आफ्टर नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल प्रेजेंट, वो 0 जो नॉन जीरो के बाद आती है वो सिग्निफिकेंट होती है अगर डेसिमल हो तो इसलिए 0 काम के, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 2, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 3, सबसे कम किसमें 1, तो इन दोनों को हटा लो। तो अब इस 1 के अकॉर्डिंग जो आपका फाइनल रिजल्ट है ना, उसमें आपको डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने, 1, ये रहा डेसिमल, और इसके बाद यहां तक हमें रखना है। यहां तक अगर रखेंगे तो इससे आगे वाला डिजिट 5 या इससे बड़ा है तो इसमें 1 डिजिट बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 28.5। ये था भाई रूल्स फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हो गया बेटा। अब आपके पास डिवीजन और मल्टीप्लाई का हो रखा है, आप इसको फास्टली नोट डाउन करो, फिर मैं आपको वो भी बताता हूं, बस लास्ट आपका। तो अब देखिएगा मल्टीप्लाई और डिवीजन में क्या रूल है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, तो क्या रूल होगा, रूल बताऊंगा भाई, करोगे आप खुद, ठीक है। रूल्स क्या है, इस बार रूल थोड़ा सा चेंज है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन से अलग है। मान लेते हैं मैंने क्या किया, 13.1 है, इसकी मल्टीप्लाई करवा रहा हूं 1.12 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1.12 से। मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने होते हैं, यही रूल है बस। आपने जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था तो डेसिमल के बाद के देखे थे कितने हैं, और जिसमें सबसे कम है आंसर में वही लिखा था। यहां पे वो रूल नहीं काम करेगा। यहां पे क्या काम करेगा, आप जिन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा 3, जो ज्यादा है उसको हटा दो, ये हटा दिया तो 2। तो जो यहां पे आपका रिजल्ट आएगा ना, फाइनल आंसर आएगा, उसमें आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। उसमें आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, 2, कम वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे, हो जाएगा। फिर ये था मल्टीप्लाई और डिवीजन का सिग्निफिकेंट फिगर। अब बहुत सारे कहेंगे सर ऐसे कैसे हो गया, अरे मैं आपको एक रूल और बता देता हूं साथ साथ। मान लेते हैं आपके पास ये है 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23, तो यहां पे आपको ये जो पावर वाला ना, इसका कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर में रोल नहीं होता बेटा, इसका कोई भी रोल नहीं होता है, केवल इनका रोल होता है। यहां पे 1 2 3 और 4, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, 4 होते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, ये आपको बहुत काम आएगा। मान लेते हैं आपको कोई कह दे इसमें 13 5 6, इसमें आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। कितने रखने हैं, 3 रखने हैं।
ऐसा कुछ करो ताकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाए। तो आप कैसे करोगे, ये यहां पे काम आने वाली चीजें हैं, इसलिए बता रहा हूं। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो कभी कभी संख्या ज्यादा आ जाती है, तो उसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर कम करने हो तो कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने इसमें। सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में मैं लिख लेता हूं, आई होप आपको पीछे का समझ में आए। लिख लिया मैंने सिग्निफिकेंट फिगर को साइंटिफिक नोटेशन में। ये लिखने के बाद इसको हटा दो। अब आप क्या करोगे, इसमें मैंने बताया ये तो आपका कोई काम का नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, 4, रखने कितने हैं, 3, तो 3 रख लो, 1 2 3 यहां तक रखना है। इससे आगे वाला हटाना। हटाने से पहले अगर ये वाला जो हटा रहे हैं, अगर ये 5 या इससे बड़ा, तो इससे पीछे वाले में 1 बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1.36। ये था मल्टीप्लाई एज इट इज 10⁻³ हो गया ना। तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके बहुत सारे काम के हैं। मल्टीप्लाई डिवीजन का रूल बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन का बताया, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ये भी बताया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट करके आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको यहां पे फिजिक्स की भी वीडियो मिलेंगी। मेरे चैनल का नाम है MS पथेरिया। ओके, थैंक यू।